दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन के बारे में। अगर हम बात करें, ग्राइंडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम रिवॉल्विंग व्हील के अब्रेसिव एक्शन के द्वारा वर्कपीस सरफेस के ऊपर से मटेरियल को रिमूव करते हैं ताकि वर्कपीस को रिक्वायर्ड शेप और साइज प्रदान किया जा सके। तो इस एक्शन को करने के लिए जो भी व्हील का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं बेंच ग्राइंडिंग मशीन में ये ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है, ये पेडस्टल ग्राइंडिंग मशीन में ये ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है। तो ये जो ग्राइंडिंग व्हील है इस पे जो नोटेशन होती है, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो किस प्रकार से होती है। अगर हम बात करें, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कि थ्रू आउट कंट्री जो नोटेशंस हैं, जो स्पेसिफिकेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इसलिए एक मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील को बनाया गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा और जिसको मैन्युफैक्चरर ने फॉलो किया। तो अब बात करते हैं कि जो ग्राइंडिंग व्हील पर जो नोटेशंस होती हैं, वो स्पेसिफिकेशन है वो किस प्रकार से होती हैं। ये उसकी सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मार्किंग ग्राइंडिंग व्हील्स IS कोड 551 1989 के अनुसार। तो ये एक सीक्वेंस रहता है। सबसे पहले प्रीफिक्स होता है जो ऑप्शनल होता है, क्योंकि ये जो प्रीफिक्स है ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। जो कह सकते हैं एक मैन्युफैक्चरर सिंबल होता है, एक प्रकार से एग्जैक्ट काइंड ऑफ अब्रेसिव ये हमें बताता है, या कह सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर का अपना ट्रेड ब्रांड होता है। उसके बाद अब्रेसिव टाइप होता है। अगर हम बात करें, जो अब्रेसिव टाइप है वो मेनली दो अल्फ़ाबेट यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, या तो A का यूज़ होगा या फिर C का यूज़ होगा। अगर A का यूज़ किया गया है तो A होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए, अगर C का यहाँ पर यूज़ किया जाता है तो वो होता है सिलिकॉन कार्बाइड के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं C फॉर सिलिकॉन कार्बाइड। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास यहाँ पर जो नंबर है वो है ग्रेन साइज़। यहाँ पर लिखा हुआ है 36। अब जो ग्रेन साइज़ है इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, इसे हम ग्रीट नंबर भी कहते हैं। अब जो ग्रेन साइज़ है इसकी जो चॉइस है वो मेनली डिपेंड करती है कि हमें कैसी क्वालिटी फिनिश चाहिए, कितना मटेरियल हमें रिमूव करना है, या फिर जिस मटेरियल को हमें ग्राइंड कर रहे हैं उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उस पर ये डिपेंड करता है। तो जैसे अगर यहाँ पर 36 लिखा है तो इसका मतलब है कि इसका जो एब्रेसिव ग्रेन साइज है वो, अगर आप देखें 36 यहाँ पर है तो वो मीडियम है। कोर्स के केस में क्या नंबर हो सकता था, 4, 5, 6, 8, 10, 24, तो ये नंबर हो सकते थे। मीडियम के केस में 30, 36, 40, 46, 54, 60। अगर फाइन ग्रेन साइज है तो 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180। अगर वेरी फाइन है तो उस केस में ये नंबर यहाँ पर मेंशन हो सकते थे। यहाँ पर जो कोर्स ग्रीट होता है वो ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करता है फास्ट रेट पर, और मेनली कह सकते हैं जब हमें सॉफ्ट या डक्टाइल मटेरियल को ग्राइंड करना है तो उस केस में कोर्स ग्रीट का यूज किया जाता है। लेकिन जब हमें फाइन फिनिश प्रोवाइड करनी है तो फाइनर ग्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड या ब्रिटल मटेरियल को बढ़िया तरीके से जो ग्राइंड है वो फाइनर ग्रीट व्हील के द्वारा किया जाता है। और जो पहले तीन हैं, जो कोर्स, मीडियम और फाइन है, इसका हम ग्राइंडिंग मार्किंग वर्क में यूज़ करते हैं। जो वेरी फाइन है इसको होनिंग वर्क में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेड। जो ग्रेड की अगर हम बात करें, ग्रेड भी 3 कैटेगरी होती हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। अब जो ग्रेड है ये हमें बताता है कि जो व्हील में जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और मेनली जो ग्रेड की जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ वर्क पे, कंपोजिशन पे, साइज़ या हार्डनेस कितनी है उस पे डिपेंड करती है। जैसे अगर सॉफ्ट व्हील है वो हार्ड मटेरियल के लिए, स्मॉलेस्ट साइज़ का अगर व्हील है वो उसमें हम हार्ड व्हील यूज़ करते हैं। तो मतलब हार्ड मटेरियल के लिए सॉफ्ट व्हील होता है, जहाँ वाइब्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर हार्ड व्हील का यूज़ किया जाता है। और क्योंकि जो सॉफ्ट व्हील है उसका अब्रेसिव ग्रेन बड़ी आसानी से ब्रेक हो सकता है, लेकिन जो हार्ड व्हील होता है
वो ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन रहता है। तो इसको अल्फ़ाबेट से दिखाया जाता है। अगर यहाँ पर ए से लेके एच तक अल्फ़ाबेट हैं तो हमारा सॉफ्ट व्हील है। अगर आई से लेके पी तक अल्फ़ाबेट हैं तो मीडियम है। अगर क्यू से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट हैं तो वो हार्ड व्हील होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सीक्वेंस में आता है वो आता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में यहाँ पर नंबर लिखा होता है। तो स्ट्रक्चर दो तरह की हो सकती है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर को नंबर से इंडिकेट करते हैं ये हमें बताती है कि जो अब्रेसिव ग्रेन जिससे ग्राइंडिंग व्हील बना होता है उन अब्रेसिव ग्रेन्स के बीच का स्पेस कितना है, डेंसिटी ऑफ व्हील की ये बात करता है। तो दो तरीके होते हैं, या तो ये डेंस होगा या फिर ओपन होगा। अगर यहाँ पर अल्फ़ाबेट 1 से लेकर 8 तक लिखे हैं तो वो डेंस है। अगर 9 से लेकर 16 या उससे ज़्यादा हैं तो उस केस में ओपन है। तो ये हमारी ओपन स्ट्रक्चर है। इसके बाद बात करें, जो स्ट्रक्चर होती है उसकी सिलेक्शन डिपेंड करती है वर्कपीस के मटेरियल पे, उसकी हार्डनेस कितनी है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन किस टाइप का हम यूज़ करते हैं, जो सरफेस फिनिश हमें वर्क सरफेस पे चाहिए वो किस प्रकार की है। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जो दो व्हील हैं, अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे हम बात करें जिनका ग्रेड नंबर सेम है, ग्रेड सेम है, सेम ही मटेरियल पर हम यूज़ करते हैं, तो उस केस में हमारे पास दो ही स्ट्रक्चर होंगी, ओपन स्ट्रक्चर या फिर डेंस स्ट्रक्चर। जो ओपन स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा फ्रीली और बढ़िया फास्ट तरीके से कट करती है, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है डेंस स्ट्रक्चर के मुकाबले। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बॉन्ड। अब जो नेचर ऑफ बॉन्ड की अगर हम बात करें, जैसा हमने बात किया कि जो ग्राइंडिंग व्हील है वो अब्रेसिव पार्टिकल्स या अब्रेसिव ग्रेन से मिलकर बना होता है, तो उन अब्रेसिव पार्टिकल्स को, अब्रेसिव ग्रेन्स को आपस में जोड़ के रखने का जो कार्य है वो बॉन्ड करता है। एक प्रकार से उन सभी अब्रेसिव ग्रेन्स को आपस में फर्मली एक साथ जोड़ने का जो कार्य है, बॉन्ड बाइंडिंग करने का कार्य है, वो बॉन्ड करता है। अब बॉन्ड है वो अलग अलग होता है। अब जैसे यहाँ पर कैपिटल वी का इस्तेमाल किया गया है तो ये विट्रीफाइड है। अगर एस होता तो सिलिकेट होता, आर होता तो रबड़ होता। तो इस प्रकार से अलग अलग नोटेशंस हैं, आवश्यकता के अनुसार जो भी यहाँ लिखा होगा वो हमारा बॉन्ड हो सकता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सुफिक्स। अब सुफिक्स भी क्या है, ये भी ऑप्शनल है। ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि इसका भी जो इस्तेमाल है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा किया जाता है, और जो सुफिक्स है ये सारी नोटेशन के बिल्कुल एंड में ये लिखा होता है। मतलब कि ये मैन्युफैक्चरर का अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कोई उसका पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हील है उसको ये इंडिकेट करता है। तो एक प्रकार से जो प्रीफिक्स और सुफिक्स हैं ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर इसको यूज़ करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर जो लिखा होता है उसका क्या क्या मतलब होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।